हेलो दोस्तों, हमारा क्लास नंबर 5 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। चलिए इसे आरंभ करते हैं। क्वेश्चन हमारा एक है, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? ऑप्शन ए पटना, बी दरभंगा, सी सीतामढ़ी, डी गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये गलत था। ऑप्शन नंबर ए पटना। तो ऑप्शन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? तो हमारा ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, भारत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कानपुर, सी अयोध्या, डी झांसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। और दूसरा है, भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं और हाँ, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीबी देश में से एक है। तो हमारा सही ऑप्शन 4 दिया गया है। ए है केवल 1, केवल 2, बी है और सी है 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी था ये। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, करते हैं हम इसे टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? कतर, ओमान, पाकिस्तान, म्यांमार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कतर। ठीक, करते हैं इसे हम टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे दो कथन है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 है, न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। तो हमारे ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? ऑप्शन ए कोलंबिया, बी मैक्सिको, सी पेरू, डी चिली। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, और बी है जिम्बाब्वे, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है भारत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग गेस करें, उसके बाद मैं टिक करता हूँ 10 सेकंड बाद सॉरी। तो आप लोग बताएं कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टीके जाइवेक
टीसीबी को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी टीबी, सी टाइफाइड, डी हैजा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। ठीक, चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्सांग यांग ग्यास्को पीक रखा है? तो उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, करते हैं इसे हम टिक। तो 13 नंबर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स टी हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इससे संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान करें। ठीक, चलते हैं आगे। क्वांटम कम्युनिकेशन आईआईटी मद्रास, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस आईआईटी दिल्ली, क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा, अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 4। ऑप्शन 1 था, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आप लोग गेस करें, बताएं। 13 का क्या होगा हमारा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही हैं, मिलान सही हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? इंदौर, लखनऊ, नई दिल्ली, सिकंदराबाद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी सिकंदराबाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क, और इसका दूसरा नाम है अमृत महोत्सव पार्क, मतलब वही मतलब हुआ, का उद्घाटन किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ? सुब्रत सहाय, लॉर्ड हैरिसन, अलेक्जेंडर डन, रॉबर्ट कोल्टन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर डन। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर डन। 17 है क्वेश्चन नंबर, रास हसना निम्नलिखित में से किस समुदायों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ए जैन, बी ईसाई, सी बौद्ध, डी यहूदी। तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहूदी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पील बॉक्स नजर आए हैं? अंडमान निकोबार, उड़ीसा, विशाखापत्तनम, गोवा। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। और दूसरा है, तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, न तो 1 और न ही 2, उपरोक्त सभी। तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? भारत सरकार के भुगतान प्रणाली को अन्य देशों तक पहुंच स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। बी, इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले पेलोड का नाम। सी, एआई से संबंधित विकास अनुदान प्रयोग। डी, समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण, तो संश्लेषण होगा। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण प्रोजेक्ट उद्धव है। लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों से साथ सीमा साझा करती है? उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस और तुर्की। केवल ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2,
ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तीसरा सही नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 1 नेपाल, 2 बांग्लादेश, 3 म्यांमार, 4 भूटान। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, केवल 1 और 2 सही है। कहने का मतलब नेपाल और बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? ए है ऑप्शन यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। तो 25 है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? यूएसए, सिंगापुर, चीन, भारत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, भारत। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या CSC के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं? 1 भारत, 2 श्रीलंका, 3 मालदीव, डी 4 मॉरिशस, 5 सेशेल्स। तो हम उत्तर बता देते हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस है, बाकी 5 सेशेल्स नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? रांची, हजारीबाग, कालाहांडी, कंधमाल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कोट का मिलान करें। तो फर्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को, डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर। 2 साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग। 3 भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इसलिए हम उत्तर इसे टिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आवास और शहरी मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया। 2 है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो 1 न ही 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न ही 1 न ही 2। तो हम इसे कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन पर। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, वियतनाम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाओस। तो हमारा अच्छा हाँ 31 टेलीमानस क्या है आप लोग बताएंगे कल, आज कमेंट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे आगे चल के टेलीमानस क्या है। बाय गाइस, जैसा कि समय हो चुका है, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।